भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर बीजेपी स्थित कार्यालय के अध्यक्ष श्री रामदयाल शर्मा जी ने आज उन्हें याद किया। उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि ये हमारे राजनीतिक परिवेश के लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत है। तो आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। आज बिहार, देश और सारण के लिए गौरव का दिन यह है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसी सारण जिले में उस समय एकीकृत सारण सिवान गोपालगंज था, तब जीरादेई में पैदा हुए थे। छपरा जिला स्कूल से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो हम सबको प्रेरणा देती रहती है, लेकिन दो बातें मैं उनके बारे में यह बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने जमीन कभी नहीं छोड़ा। अपनी भाषा भोजपुरी में, कोई जाता था वहाँ तो उनसे भोजपुरी में ही वह बात करते थे, और जो भी भोजपुरी का रहन सहन जो भी था उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दूसरी बात, ऐसे तो कई पुस्तकें राजेंद्र बाबू की प्रकाशित हैं, लेकिन उनकी एक पुस्तक है संस्कृत और संस्कृति। इस पुस्तक में जिस तरह से उन्होंने संस्कृति के बारे में लिखा है, वह वाकई यह साबित करता है कि राजेंद्र बाबू में राष्ट्रभक्ति, भाषा के प्रति उनका लगाव और संस्कृति के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वह उस किताब में परिलक्षित। आज बिहार, देश और सारण के लिए गौरव का दिन यह है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसी सारण जिले में उस समय एकीकृत सारण सिवान गोपालगंज था, तब जीरादेई में पैदा हुए थे। छपरा जिला स्कूल से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो हम सबको प्रेरणा देती रहती हैं, लेकिन दो बातें मैं उनके बारे में यह बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने जमीन कभी नहीं छोड़ा। अपनी भाषा भोजपुरी में, कोई जाता था वहाँ तो उनसे भोजपुरी में ही वह बात करते थे, और जो भी भोजपुरी का रहन सहन जो भी था उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दूसरी बात, ऐसे तो कई पुस्तकें राजेंद्र बाबू की प्रकाशित हैं, लेकिन उनकी एक पुस्तक है संस्कृत और संस्कृति। इस पुस्तक में जिस तरह से उन्होंने संस्कृति के बारे में लिखा है, वह वाकई यह साबित करता है कि राजेंद्र बाबू में राष्ट्रभक्ति, भाषा के प्रति उनका लगाव और संस्कृति के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वह उस किताब में परिलक्षित होती है। उसमें उन्होंने यह लिखा है कि भारतीय संस्कृति जो संसार की प्राचीनतम संस्कृति है, उसमें जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे। यही कारण है कि संस्कृत भाषा को हमसे अलग कर दिया गया। अर्थात संस्कृत और संस्कृति दोनों के प्रति उनका जो दिल का उद्गार है वह उस पुस्तक में परिलक्षित होता है। एक दूसरी पुस्तक भी उनकी है अंग्रेजी में, डिवाइडेड इंडिया। उस पुस्तक में भी उन्होंने भारत का बंटवारा का कारण क्या था, कैसे हुआ, पूरा विस्तृत उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजेंद्र बाबू की जो विचारधारा थी वह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव यह कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके जीवन की एक घटना है जो सब लोग जानते हैं। जब राष्ट्रपति बन गए, सरकार अपनी बन गई, तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करना था। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री पटेल जी ने इस प्रस्ताव को रखा और राजेंद्र बाबू ने स्वीकार किया कि मैं वहां चलूंगा, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री ने उनको मना किया कि राष्ट्रपति होते हुए आप उस कार्यक्रम में नहीं जाएं।
उन्होंने स्पष्ट कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि मुझे सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में जाना है। इसके लिए चाहे जो हमें भुगतना पड़े हम भुगतेंगे। मेरी संस्कृति की बात है और मैं अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं। यह उनकी जो विचारधारा है यह सबको प्रेरणा देती है कि पद चाहे जो भी हो, हम अपनी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा और अपनी संस्कृति को कभी तिलांजलि नहीं दें। यह आज के दिन का, उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा है।